हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पॉन फिजिक्स। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जो हमारी बची हुई थी मैग्नेटिज्म एंड मैटर जो चैप्टर था उसके लिए। तो बाकी तो सारी प्रॉब्लम्स हो चुकी थी। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड, अर्थ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड हमारे एनसीईआरटी प्रॉब्लम बची हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप भी अपनी बुक खोल लीजिए और प्रॉब्लम नंबर 5.1 पढ़ना स्टार्ट कीजिए। पहले इनको अच्छे से पढ़िए। कंसेप्चुअल टाइप ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स हैं जो स्टार्टिंग में है आपके पास। तो पहले इनको पढ़िए, अच्छे से समझिए और इनको करके देखिए। अगर नहीं हो पाता है तो फिर आप इस वीडियो की हेल्प लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले 5.1 प्रॉब्लम नंबर पार्ट फर्स्ट में ये आपको क्या कह रहा है। एक वेक्टर है, उसको स्पेसिफाई करने के लिए तीन क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है। आपने उन तीन इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज का आपको नाम बताना है जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए यूज की जाती है। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको डिफाइन करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए हमें किन किन क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो थीटा, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, दूसरा एंगल ऑफ डिक या मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन, तीसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ। तो ये है तीन वो क्वांटिटी जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को स्पेसिफाई करने के लिए हमें इनकी जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट पार्ट में देखिए, नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है कि जो एंगल ऑफ डिप जो है साउदर्न इंडिया में वो 18 डिग्री है। साउदर्न इंडिया में जो एंगल ऑफ डिप की जो वैल्यू है वो 18 डिग्री है। मतलब आप डिप सर्कल को साउदर्न इंडिया के अंदर रखोगे तो उसकी नॉर्थ टिप जो है, उसकी नॉर्थ टिप जो अर्थ के नॉर्थ टिप जो है वो अर्थ के हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ जो एंगल जो बनाएगी वो कितने का बनाएगी, 18 डिग्री का एंगल वो बनाएगी यहाँ पर। इसका मतलब ये है। तो वो आपसे पूछ रहा है, वुड यू एक्सेप्ट ए ग्रेटर और स्मॉलर डिप एंगल इन ब्रिटेन। तो अब ब्रिटेन में आप इससे ज्यादा या कम डिप एंगल एक्सेप्ट करते हो, क्या करते हो, तो बताइए। तो देखिए, इसके लिए हमें ब्रिटेन की लोकेशन पता होना जरूरी है। तो ब्रिटेन की जो लोकेशन जो होती है हमारे पास वो कहाँ होती है। ब्रिटेन की जो लोकेशन जो है ब्रिटेन की, वो लोकेशन है आपके पास 55.37 डिग्री नॉर्थ, ये इसका लैटिट्यूड है, और जो लॉन्गिट्यूड जो है वो 3.4 डिग्री वेस्ट। तो ये दिख रहा है आपको ऑलमोस्ट नॉर्थ की साइड, ये है इसकी लोकेशन। पहले बता चुका हूँ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में। अगर अब भी आपको नहीं पता तो फिर से वो वीडियो जा करके देख लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है, इनके बगैर कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ब्रिटेन की जो लोकेशन जो है वो लैटिट्यूड 55.37, जैसे आपके पास फिर से वही है, ये आपके पास इक्वेटोरियल लाइन, इससे 55.37 नॉर्थ की साइड और 3.4 वेस्ट की साइड। तो यहां से आपको कहीं देखने को मिलेगा। तो ये ऑलमोस्ट नॉर्थ की साइड लाई कर रहा है। तो अगर मान लीजिए बिल्कुल नॉर्थ में होता, जैसे आपके पास बिल्कुल 80 to 90 डिग्री नॉर्थ होता, तो उस केस में जब आप डिप सर्कल रखते तो नॉर्थ की साइड पॉइंट आउट करता, तो आपके नॉर्थ टिप जो है तो उसके साथ जो एंगल जो बनता वो आपके पास कितना बनता, ऑलमोस्ट 90 डिग्री का हमें देखने को मिलता। अब ये अप्रोक्सीमेट 55 जो नॉर्थ की साइड है, तो नॉर्थ की साइड है तो डिप सर्कल के जो एंगल जो बनेगा, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो बनेगा वो नियरली मतलब 60 डिग्री के आसपास तो बनेगा ही बनेगा। तो मतलब कहने का इससे ज्यादा हमें वहां पर एंगल ऑफ डिप जो है वो देखने को मिलेगा। कितना देखने को मिलता है, इतना हमें देखने को मिलता है 70 डिग्री के आसपास, क्योंकि नॉर्थ पोल के पास ये ब्रिटेन जो है वो लाई करता है। बिल्कुल पास नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत दूर है, लेकिन उसके पास हम मान सकते हैं इसको। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है कि आप जो मैप जो है, मैप पे आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रहे हैं। तो मेलबोर्न जो है, जो ऑस्ट्रेलिया में सिचुएटेड है, तो उस मेलबोर्न से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो आपको उससे बाहर आती हुई दिखाई देगी या उसके अंदर जाती हुई आपको दिखाई देगी, ये आपने बताना है। तो जैसे ये आपके पास अर्थ है, अर्थ के लिए हमें पता है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हम बना रहे हैं, जैसे ये आपके पास जियोग्राफिक नॉर्थ है, ये जियोग्राफिक साउथ है, तो इसके अंदर ह्यूज मैग्नेट सिचुएटेड होती है कुछ इस टाइप से। ये उसका मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये उस मैग्नेट का साउथ पोल है। तो इसके लिए जो हम अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं, तो अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डायरेक्शन जो किधर की साइड है, जियोग्राफिक साउथ टू जियोग्राफिक नॉर्थ। तो अब उसने पूछा है, जब आप इस मैप पे ड्रा करोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो मेलबोर्न से ये लाइन आपको बाहर निकलती हुई दिखाई देगी या उसके अंदर जाती हुई दिखाई देगी। तो हमें उसके लिए ये पता होना जरूरी है कि मेलबोर्न सिचुएटेड कहाँ है। अगर वो यहाँ कहीं सिचुएटेड है साउदर्न रीजन के अंदर, साउथ जियोग्राफिक साउथ की साइड, तो उससे हमें बाहर निकलती हुई दिखाई देगी ये लाइनिंग। अगर वो यहाँ कहीं जियोग्राफिक नॉर्थ के साइड जो है वो सिचुएटेड है, उसकी लोकेशन है मेलबोर्न की, तो वो हमें उसके अंदर जाती हुई दिखाई देगी। तो फिर से वही
इस केस में भी हमें मेलबोर्न की सिचुएशन पता होनी चाहिए, लोकेशन पता होनी चाहिए। तो मेलबोर्न की जो लोकेशन है वो है आपके पास 37.81 डिग्री साउथ, ये उसका लैटिट्यूड, एंड 144.96 डिग्री ईस्ट, ये इसका लॉन्गिट्यूड। तो यहाँ पर जैसे जो मेलबोर्न जो है आपका 37.81 डिग्री साउथ, 37.81 डिग्री साउथ एंड 144 ईस्ट, 144 ईस्ट, 144 ईस्ट, यस। तो ये है आपके पास 144, ये रहा मेलबर्न जो है वो, जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर लाई करता है, वो यहाँ से, तो ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर लाई कर रहा है जियोग्राफिक साउथ की साइड। तो जियोग्राफिक साउथ के अंदर है, तो यहाँ से जो आपको लाइनिंग जो दिखाई देगी वो इससे बाहर आती हुई दिखाई देगी, कमिंग आउट। ओके, तो फिर से मैं कहूंगा ये जो कंट्री जो है इनके लिए आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता होना चाहिए, तभी हम इनकी लोकेशन की हेल्प से बता सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो इंपॉर्टेंट चीज है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, इन विच डायरेक्शन वुड ए कंपास फ्री टू मूव इन द वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन में जो कंपास जो रखी है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो वर्टिकल प्लेन में जो कंपास जो है, हम जो कह रहे थे वर्टिकल प्लेन में जो हमारे पास जो ऑर्डिनरी कंपास जो है वो फेल हो जाती है, वो वहां पे काम ही नहीं करती है, टिप सर्कल वहां पे काम करता है। इफ लोकेटेड राइट ऑन जियोग्राफिक नॉर्थ और साउथ पोल, अगर आप उसको जियोग्राफिक साउथ और नॉर्थ पोल के पास रख दोगे तो किधर के डायरेक्शन में वो मूव करेगी आपने बताना है। तो वो वहां पर वर्टिकल प्लेन में जो मैग्नेटिक कंपास जो है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल प्लेन में मैग्नेटिक कंपास जो है वो काम ही नहीं करती है, वहां पे टिप सर्कल काम करता है, तो किधर की डायरेक्शन में मूव कर सकती है। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में वो आपसे क्या कह रहे हैं, जो अर्थ फील्ड जो क्लेम किया गया है, अर्थ फील्ड जो क्लेम किया गया है रफली, वो क्लेम किया गया है ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 8 × 10⁻22 जूल पर टेस्ला। इसकी वजह से क्लेम किया गया है, जो लोकेटेड है उसके सेंटर पे। आपने बताना है इसका चेक द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस नंबर इन सम वे, इससे को चेक कीजिए इस ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को किसी वे में। तो किस वे में हम चेक कर सकते हैं, देखिए इसने क्या कहा है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड जो आपको देखने को मिलता है वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वजह से देखने को मिलता है, जो उसके सेंटर पे कितना है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, m = 8 × 10⁻22 जूल पर टेस्ला। उसके सेंटर का मतलब उसके सेंटर में ह्यूज मैग्नेट सिचुएटेड है, उस ह्यूज मैग्नेट का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो इतना है। तो इसको किसी वे में आप लेकर के जाइए। तो किस वे में लेकर के जाएंगे, देखते यहाँ पर जैसे आपके पास है ये अर्थ है, यहाँ का इस सेंटर में आपके पास कोई ह्यूज मैग्नेट सिचुएटेड है कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पर अगर हम इसकी हेल्प से, यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पे भी देखते हैं, तो यहाँ पर आपको जो मिलेगा एक्सिस के ऊपर या इक्वेटर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड जो मिलेगा वो अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के इक्वल मिलेगा। तो कितना मिलेगा आपको, जैसे मैं यहाँ पर फाइंड आउट कर रहा हूँ, B = μ0/4π 2m/r³। ये जो डिस्टेंस जो इसकी रेडियस से इसकी मतलब इससे काफी कम है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको जो मैग्नेटिक फील्ड जो देखने को मिलेगा, कितना देखने को मिलेगा, एक्सिस के ऊपर μ0/4π दैट इज इक्वल टू 10⁻⁷ 2 टाइम ऑफ m 8 × 10⁻22। और r क्या है, यहाँ पर सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस, सरफेस तक की क्या होती है, रेडियस ऑफ अर्थ। तो रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है, 6.4 × 10⁻6 मीटर, यही होती है 6400 किलोमीटर या 6.4 × 10⁻6 मीटर। तो 6.4 × 10⁻6 और इस सारे की क्यूब। सोल्व कीजिए, जो भी आपके पास वैल्यू आएगी आपके पास आ जाती है अप्रोक्सीमेटली 0.31 रोज। ये वैल्यू आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, यहाँ पर सरफेस के ऊपर, सरफेस के ऊपर। सेम ऐसे यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी इतनी देखने को मिलेगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के इक्वल आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस जो ऑलमोस्ट स्फेरिकल नहीं होती, जो हम बता रहे हैं, इससे थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो उस केस में भी आपको जो ये जो आपके पास जो वैल्यू जो आई है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यहाँ पर भी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो मिलेगा वैल्यू सेम ही आएगी, वैल्यू सेम ही आएगी। इस वैल्यू से इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड जो देखने को मिलेगा इस मैग्नेट की वजह से यहाँ पर इक्वेटर के ऊपर, वो इसके लिए जरूर आधा देखने को मिलेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो इक्वल ही रहेगा दोनों केसेस में।
यहाँ पर जितना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वहां पर भी इतना ही, वहां पर भी इतना ही, दोनों जगह पे इक्वली मिलता है। ओके, तो ये आपके पास इसकी हेल्प से किसी वे में ये हमें इतना मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिल जाता है। अर्थ के सरफेस पे जो होता है वो नियरली इसी रेंज में हमें मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है, 0.31 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में वो आपसे क्या कह रहा है, जियोलॉजिस्ट जो क्लेम करते हैं कि बिसाइड्स द मेन मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ पोल, एक तो मेन मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ पोल तो है ही है, जैसे ये रहा आपके पास मैग्नेट का नॉर्थ पोल, मैग्नेट का साउथ पोल, जियोग्राफिक नॉर्थ, जियोग्राफिक साउथ। ओके, और देयर आर सेवरल लोकल पोल ऑन अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस के ऊपर बहुत सारे लोकल पोल्स भी है, बहुत सारे लोकल पोल्स है, नॉर्थ साउथ बहुत सारे। तो आपने ये बताना है, और अर्थ के सरफेस पे जो ओरिएंट करते रहते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, हाउ इज सच ए थिंग पॉसिबल एट ऑल, तो ये थिंग जो है वो कैसे पॉसिबल हो सकती है आपने बताना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर आपको स्मॉल पीसेज जो है वो मिल सकते हैं। क्यों मिल सकते हैं? क्योंकि हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर जो है वो आयरन प्रेजेंट है, सैंड जो है, मिट्टी जो है, उसके अंदर आयरन प्रेजेंट है। आयरन प्रेजेंट है तो हमने एक प्रॉपर्टी इसकी स्टडी की थी, मैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैग्नेटिक इंडक्शन में हमारे पास क्या होता है, जब अगर आप किसी मैग्नेटिक मटेरियल को थोड़े टाइम के लिए ब्रिड कर देते हो, उसके अंदर दबा देते हो अर्थ के अंदर, तो उसके ऊपर मैग्नेटिज्म आ जाता है। तो सेम वही केस है, यहाँ पर अर्थ के सरफेस के ऊपर आयरन प्रेजेंट है, आयरन प्रेजेंट है तो ड्यू टू मैग्नेटिक इंडक्शन, इस मैग्नेट की वजह से, मैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से इसके ऊपर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती है तो यहाँ पर जो आयरन के जो छोटे छोटे पीसेज जो है वो एज एन मैग्नेटिक डाइपोल बिहेव करने लग जाते हैं, तो अर्थ के सरफेस पे हमें ये मिल जाते हैं। तो क्यों मिल जाते हैं? ड्यू टू मैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5.2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेरी करता है पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। डज इट आल्सो चेंज विद टाइम, क्या टाइम के साथ भी चेंज करता होता है? यस, बिल्कुल होता है, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। इफ सो ऑन व्हाट टाइम स्केल डज इट चेंज अप्रिशिएबली, अगर हाँ तो किस टाइम स्केल पे चेंज होता है हमें बताना है। तो जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो अर्थ जो रोटेट कर रही है उसके साथ साथ मैग्नेट भी रोटेट कर रही है, तो मैग्नेट जो सिचुएटेड है उसके अंदर, उसकी लोकेशन भी टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। एक टाइम ऐसा भी आ जाता है जहाँ पर उसके जो पोल जो वो उसकी डायरेक्शन जो रिवर्स हो जाती है, जहाँ नॉर्थ पोल है वहाँ साउथ पोल हो जाता है, साउथ पोल है वहाँ नॉर्थ पोल हो जाता है। लेकिन प्रोसेस जो काफ़ी स्लो है, प्रोसेस जो है काफ़ी स्लो है, काफ़ी साल इसमें लग जाता है, बहुत साल लग जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है द अर्थ कोर इज नोन टू कंटेन आयरन, अर्थ कोर में आयरन प्रेजेंट होता है, इसके लिए जानी गई है वो। लेकिन जो जियोलॉजिस्ट जो है वो इस आयरन को अर्थ के मैग्नेटिज्म का सोर्स नहीं मानते हैं। व्हाई? क्यों? क्योंकि अर्थ के मैग्नेटिज्म का जो सोर्स जो है वो आयरन नहीं है, वो फेरोमैग्नेटिज्म है, फेरोमैग्नेटिज्म है, फेरोमैग्नेटिज्म है। ये हम आगे पढ़ेंगे, डाई पैरा फेरो हमारे पास क्या होते हैं, अभी जस्ट नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो इसी पे ही होगा। तो पहले जो एंशिएंट जो थ्योरी दी गई थी उसमें मैग्नेटाइट को माना गया था कि मैग्नेटाइट जो है वो अर्थ के मैग्नेटिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो हमें लार्ज अमाउंट में देखने को मिलता है ड्यू टू आयरन। जो आयरन जो कोर जो है उसके अंदर जो हमारे पास जो आयरन जो प्रेजेंट है उसकी वजह से मैग्नेटाइट की वजह से आपको अर्थ मैग्नेटिज्म देखने को मिलता है। लेकिन जो न्यू जो थ्योरी दी गई उसमें बताया गया कि मैग्नेटाइट जो है, आयरन जो है वो इसका सोर्स नहीं है, इसका सोर्स आपके पास क्या होता है, इसका सोर्स आपके पास फेरोमैग्नेटिज्म होता है, इसका सोर्स आपके पास क्या होता है, फेरोमैग्नेटिज्म होता है, वो नहीं होता है मैग्नेटाइट या आयरन नहीं है। ओके, इसका सोर्स जो क्या है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल आयंस, जिसकी वजह से आपको फेरोमैग्नेटिज्म फिनोमेना देखने को मिलता है। ये अच्छे समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, जो चार्ज करंट जो है आउटर कंडक्टिंग रीजन ऑफ अर्थ कोर जो अर्थ जो कोर जो है उसके आउटर कंडक्टिंग रीजन में जो चार्ज करंट जो है उनको अर्थ के मैग्नेटिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल माना गया है, जो अभी मैं बता रहा था थोड़ा टाइम पहले। व्हाट माइट बी द बैटरी दैट इज सोर्स ऑफ एनर्जी टू सस्टेन दीज करंट्स, तो इस करंट्स को बनाए रखने के लिए बैटरी क्या है, यहाँ पर सोर्स क्या है। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, कोई भी क्लोज सर्किट के अंदर जो करंट जो फ्लो करता है वो तभी करता है जब वहां पर आपके पास सोर्स ऑफ एनर्जी है। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल तभी तो फ्लो करेगा जब वहां पर सोर्स ऑफ एनर्जी है। वहां पर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है, हमारे पास बैटरी होती है, जो डीसी हमने अब तक स्टडी किया है, एसी भी होती है वैसे तो यहाँ पर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, यहाँ पर उस करंट को कौन फ्लो करा रहा है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन जितनी जानकारी है उसके बेसिस पे बताया जाता है कि जो रेडियो एक्टिविटी जो है वो इसका सोर्स है। रेडियो एक्टिविटी की वजह से
यहाँ पर करंट जो है वो फ्लो करता है, जो कोर जो है उसके आउटर रीजन के अंदर करंट जो है फ्लो करता है। रेडियो एक्टिविटी क्या है, ये आपका चैप्टर भी है, एटम न्यूक्लियर एंड रेडियो एक्टिविटी, उसके अंदर अच्छे से पढ़ लेंगे। रेडियो एक्टिविटी की वजह से आपको रेडिएशन देखने को मिलती है, और रेडिएशन की वजह से आपको एनर्जी मिलती है, लार्ज अमाउंट में एनर्जी मिलती है। थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया हो, अगर आपने सोर्सेज ऑफ एनर्जी 10th क्लास में पढ़ा हो, E = del mc², तो जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो होती है उसके अंदर लार्ज अमाउंट में एनर्जी वहां पर रिलीज होती है। तो वही एनर्जी जो है वो जो भी कुछ हम पढ़ते हैं फ्यूजन वो रेडियो एक्टिविटी के अंदर ही हम स्टडी करते हैं। तो वो जो एनर्जी जो हमें लार्ज अमाउंट में मिलती है, वही एनर्जी उस करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस करंट को फ्लो कराने के लिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में वो आपसे क्या कह रहा है कि ये है द अर्थ में हैव इवन रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड सेवरल टाइम ड्यूरिंग इट्स हिस्ट्री ऑफ 4 to 5 बिलियन ईयर्स। कि जो अर्थ जो फील्ड जो है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर चुका है सेवरल टाइम, काफी बार 4 to 5 बिलियन ईयर्स, जैसे हम कह देते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 600-700 साल या 800,000 साल में एक बार उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। हाउ कैन जियोलॉजिस्ट नो अबाउट द अर्थ फील्ड इन सच डिस्टेंस पास्ट? तो जियोलॉजिस्ट को इस पास्ट के बारे में कैसे पता लगता है कि 100 साल पहले या 200 साल पहले उसका नॉर्थ पोल यहाँ था, साउथ पोल यहाँ था, तो ये उसे कैसे पता लगता है? तो देखिए, इसके लिए वीकली रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। वीकली यहाँ पर रिकॉर्ड तैयार किया जाता है कि इस वीक में जो अर्थ का जो नॉर्थ पोल है वो यहाँ पर है, साउथ पोल यहाँ पर है, उसकी लोकेशन ये है जो मैं आपको अभी बता रहा था, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। वही इतने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे नॉर्थ पोल, इतने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे साउथ पोल है। नेक्स्ट वीक में फिर से रिकॉर्ड किया जाएगा, नेक्स्ट वीक में फिर से रिकॉर्ड किया जाएगा। तो आप जिस भी वीक का देखना चाहते हो, जिस भी साल का आप देखना चाहते हो, 100 साल पुराना, 200 साल पुराना, 600 साल पुराना, 800 साल पुराना, किसी भी ईयर के लिए आप देख सकते हो कि अर्थ की जो मैग्नेट की जो सिचुएशन जो थी वो कहाँ थी, वीकली रिपोर्ट की। नेक्स्ट पार्ट देखिए, द अर्थ फील्ड डिपार्ट फ्रॉम इट्स डाइपोल शेप सब्सटेंशियली एट लार्ज डिस्टेंसेज। जो डाइपोल शेप है, जो मैग्नेटिक डाइपोल जो उसके अंदर सिचुएटेड है, उसके अलावा डिपार्ट मतलब उससे दूर आप जाओगे अप्रोक्सीमेटली ग्रेटर देन 30,000 किलोमीटर, वहां पर भी आपको अर्थ मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है। व्हाट एजेंसीज में बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिस्टोर्शन? तो कौन सी एजेंसी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब आप यहाँ से अर्थ की सरफेस से 30,000 किलोमीटर ऊपर जाते हो, तो हमारे पास अर्थ का जो एटमोस्फियर है उसका कौन सा पार्ट आ जाता है? आइनोस्फियर। आइनोस्फियर पार्ट जो है वहां पर आ जाता है। तो वहां पर आइनोस्फियर के अंदर आयंस प्रेजेंट है। आयंस मतलब वही कैटाइन और एनाइंस। कैटाइन एनाइन मींस चार्ज पार्टिकल, उनके मोशन की वजह से करंट, और करंट की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है। तो ये जो एजेंसी जो है वहां पर रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, इंटरस्टेलर स्पेस हैज एन एक्सट्रीमली वीक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ऑर्डर 10⁻12 टेस्ला। जो इंटरस्टेलर स्पेस जो है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड जो काफी वीक है, अप्रोक्सीमेटली 10⁻12 टेस्ला। तो कैन सच ए वीक फील्ड बी ऑफ एनी सिग्निफिकेंट कंसिक्वेंस? क्या ये वीक फील्ड किसी काम का है हमारे लिए, ये आपने बताना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इंटरस्टेलर स्पेस का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है कितना है? 10⁻12 टेस्ला। तो इंटरस्टेलर स्पेस में अगर वहां पर कम मैग्नेटिक फील्ड है या ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है तो उसका फायदा क्या है? जैसे हमने हमारे यहाँ से अर्थ के सरफेस से स्पेसशिप गई, तो स्पेसशिप गई तो इंटरस्टेलर स्पेस में वो एंटर करेगी। तो एंटर करेगी तो क्या होगा? वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ड्यू टू दिस फोर्स जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, mv²/r = BQV, ये होता है, या QVB साइन ऑफ थीटा। थीटा 90 डिग्री मान लिया थोड़ा टाइम के लिए, मैक्सिमम के लिए। तो ये जो फील्ड ये यहाँ पर दोनों इक्वल हमारे पास होता है। तो उस केस में हमारे पास क्या होगा? जैसे v से v कैंसिल, तो आपके पास r की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? mv/qv, where m is the mass of the spaceship, v is the velocity of the spaceship, q is the charge of the spaceship। ये सारी चीजें कांस्टेंट। बचा b के बारे में वो पूछ रहा है कि b का क्या इफेक्ट होगा, b कम है तो क्या होगा। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है r is inversely proportional to magnetic field। जितना वहां पर इंटरस्टेलर स्पेस का मैग्नेटिक फील्ड कम होगा उतना ही वहां पर r की वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी। जितना यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा उतनी r की वैल्यू यहाँ पर कम होगी। उसका फायदा क्या होगा? जैसे यहाँ से स्पेसशिप जा रही थी इंटरस्टेलर स्पेस में, वो एंटर करेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर कम है, तो सर्कुलर ऑर्बिट की जो रेडियस जो होगी उस स्पेसशिप की वो क्या होगी? ज्यादा होगी।
अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है तो उसकी रेडियस जो है वो कम होगी, उसकी रेडियस जो होगी वो कम होगी, जिसकी वजह से उसको बाहर निकलने में ज्यादा टाइम लगेगा, इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये इसका फायदा है इंटरस्टेलर स्पेस का कम मैग्नेटिक फील्ड होने का। ओके तो नोट दे रखा आपका ये जो आपने एक्सरसाइज की है कि ये हमने कुछ एक जो आंसर जो दिए हैं वो मतलब अभी हमें इसके बारे में इतना आइडिया नहीं है, लेकिन जितना पता है उसके बेसिस पे हमने ये आंसर दिए हैं। इनमें हो सकता है कुछ एक गलत भी हो, क्योंकि अभी पूरा आइडिया नहीं है। जो आपको स्टार्टिंग से बता रहा था अर्थमैग्नेटिक फील्ड के बारे में, अर्थमैग्नेटिज्म के बारे में इतना कंप्लीटली आइडिया नहीं है। 4-5 थ्योरी दी जा चुकी है, फिर भी इसके लिए मतलब कंप्लीटली हम इसको सही नहीं बोल सकते। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। ये हो गए थे बीच के क्वेश्चन, आई थिंक 7, 8, 9 भी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 10 5.10 पढ़िए, इसको क्या कह रहा है आपको। कोई मैग्नेटिक नीडल है वो फ्रीली रोटेट कर सकती है वर्टिकल प्लेन में। तो मैंने आपको पहले ही बताया है, जब भी वर्टिकल प्लेन का नाम आए, वर्टिकल प्लेन में जो मैग्नेटिक नीडल फ्रीली रोटेट कर सकती है वो कौन सी नीडल होती है? डिप सर्कल। वहां पर क्या है? डिप सर्कल। ओके इसको भूलना नहीं है। वर्टिकल प्लेन में जो नीडल फ्रीली सस्पेंड कर सकती है वो क्या है? वहां पर डिप सर्कल है। हॉरिजॉन्टल में ऑर्डिनरी मैग्नेटिक कंपास होता है, तो वहां पर फ्रीली रोटेट कर सकती है। और मैग्नेटिक मेरिडियन हैज इट्स नॉर्थ टिप, नॉर्थ टिप के साथ जो मैग्नेटिक मेरिडियन जो है वहां पर जो पॉइंटिंग डाउन जो है 22 डिग्री एंगल जो बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ वो 22 डिग्री का बन रहा है। तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो मैग्नेटिक मेरिडियन जो एंगल जो बन रहा है इसका नॉर्थ टिप जैसे इधर की साइड पॉइंट आउट कर रही है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है? 60 डिग्री। तो ये आपके पास क्या वैल्यू है? डेल है। जब भी वर्टिकल प्लेन में बात आए इट मीन वहां पर डिप सर्कल है। डिप सर्कल का जब उसका पॉइंट जो है वो इधर के साइड मैग्नेटिक मेरिडियन या नॉर्थ की साइड पॉइंट आउट करेगा, तो हॉरिजॉन्टल जो हम यहाँ से ड्रा करेंगे ये हॉरिजॉन्टल लाइन और उस टिप के बीच में जो एंगल होता है हमारे पास क्या होता है? एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन या मैग्नेटिक डिप। एंगल ऑफ डिप हमारे पास वो होता है। तो ये आपको एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन गिवन है। आगे क्या कह रहा है आपसे? आगे वो आपसे कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का उस जगह पे कितना है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस इज 0.35 गॉज। आपको बताना है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस। टोटल मैग्नेटिक फील्ड के वहां पे कितना है? रिजल्टेंट आपने बताना है। तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या होता है? देखिए एच आपको गिवन है, डेल आपको गिवन है, तो रिजल्टेंट निकालना है। तो शायद इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं जो हमारे पास होता है H इज इक्वल टू आर कोस डेल। तो हम रिजल्टेंट बता सकते हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का कितना होगा? R इज इक्वल टू H बाई कोस डेल। तो H कितना है? 0.35 गोज, गोज में रखना है, गोज में रख लो। अगर ऐसा सिस्टम में कन्वर्ट करोगे तो 0.35 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, एक ही बात है। गोज में रखोगे तो रिजल्टेंट भी गोज में आ जाएगा, टेस्ला में रखोगे तो टेस्ला में आ जाएगा। डेल 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? 0.35 गोज अपॉन कोस ऑफ 60 डिग्री। कोस ऑफ 60 डिग्री, कोस 60 नहीं है भाई, ये कोस जो है वो 20 डिग्री है, सॉरी कोस 20 है। ये एंगल ऑफ टिप जो है 60 नहीं है, वो 22 डिग्री है, 22 डिग्री है। ओके तो ये 22 डिग्री है, 60 नहीं है। तो यहां पर कोस ऑफ 22, तो कोस 22 की जो वैल्यू होती है हमारे पास वो होती है आपके पास 0.92। तो वैल्यू पुट कीजिए, सोल्व कीजिए। 0.35 अपॉन 0.92 जो भी आएगी अप्रोक्सीमेटली आपके पास 0.04 गोज के आसपास जितनी भी आती है वो आपके पास गोज में आंसर आ जाएगा। फाइंड आउट करके मेरे को बताइए कितनी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आपसे क्या कह रहा है? किसी सर्टेन लोकेशन इन अफ्रीका, अफ्रीका में किसी सर्टेन लोकेशन पे, किसी सर्टेन प्लेस पे जो कंपास पॉइंट जो है, कंपास, अब इसने क्या कहा है? कंपास, मैग्नेटिक कंपास जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में काम करता है। तो मैग्नेटिक कंपास जो है 12 डिग्री वेस्ट ऑफ द जियोग्राफिक नॉर्थ, जियोग्राफिक नॉर्थ से 12 डिग्री वेस्ट की साइड जो है वो पॉइंट कर रहा है। 12 डिग्री वेस्ट की साइड जो है वो पॉइंट कर रहा है जियोग्राफिक नॉर्थ से। तो ये आपके पास क्या हो गया? एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन हो गया, सीधा सीधा एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन हो गया। जैसे आपके पास जियोग्राफिक नॉर्थ, ये जियोग्राफिक साउथ, ये आपके पास होता है यहाँ पर मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ, ये जियोग्राफिक एक्सिस और ये आपके पास होता है मैग्नेटिक एक्सिस।
ये जियोग्राफिक इक्वेटर, ये आपके पास कौन सा होता है, ये जियोग्राफिक इक्वेटर, और ये आपके पास होता है मैग्नेटिक इक्वेटर। तो अब ये कह रहा है कि जो मैग्नेटिक कंपास की नीडल जो पॉइंट कर रही है किधर की साइड, जियोग्राफिक नॉर्थ की साइड, और 12 डिग्री वेस्ट ऑफ द जियोग्राफिक नॉर्थ। तो सीधा सीधा ऐसे दिखा दूं मैं इसको, 12 डिग्री वेस्ट ऑफ जियोग्राफिक नॉर्थ, मतलब ये सीधा सीधा आपके पास थीटा की वैल्यू हमारे पास है, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। आगे क्या कह रहा है कि वहां पर नॉर्थ टिप जो है मैग्नेटिक नीडल ऑफ डिप सर्कल की नॉर्थ टिप जो है उस जगह पे, उसी जगह पे वो मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ पॉइंट आउट करे 60 डिग्री अबू द हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री अबू। जैसे ये हॉरिजॉन्टल है, ये आपके पास उसकी डिप सर्कल की नॉर्थ टिप हो गई जो वर्टिकल प्लेन में काम करती है। तो यहाँ पर ये जो एंगल जो बन रहा है हॉरिजॉन्टल का और इसके साथ ये कितना है 60 डिग्री है। तो यहाँ पर डेल की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। ओके, इस जगह पे डेल की वैल्यू कितनी है, सर्टेन लोकेशन जहां पर भी उसने कहा है अफ्रीका में, वहां पर। आगे आपसे कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी गिवन है वहां पर अर्थ फील्ड का, वो कितना है 0.16 गोज, 0.16 गोज। तो आपने बताना है स्पेसिफाई द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ फील्ड एट दैट लोकेशन। इस जगह पे, इस पॉइंट पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बताना है कितना और किस डायरेक्शन में, आपने ये बताना है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिवन है, डेल गिवन है, थीटा गिवन है। तो फिर से यही फॉर्मूला यूज करके हम रिजल्टेंट बता सकते हैं अर्थ का फील्ड का नेट रिजल्टेंट कितना होगा, H इज इक्वल टू आर कोस डेल, R इज इक्वल टू H बाई कोस ऑफ डेल, R इज इक्वल टू 0.16 गोज डिवाइड बाई कोस ऑफ 60। कोस 60 कितना होता है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 0.616 1/2, 0.32 गोज या 0.32 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। तो उस प्लेस पे जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड जो कितना है 0.32 गोज। कहां पर है, वेस्ट से, सॉरी जियोग्राफिक नॉर्थ से वेस्ट की साइड 12 डिग्री के ऊपर, वो वहां पर आपके पास प्रेजेंट है। अर्थ का जो नेट रिजल्टेंट जो है वो जियोग्राफिक नॉर्थ से वेस्ट की साइड 12 डिग्री के ऊपर वहां पर है, और अर्थ के सरफेस से 60 डिग्री अबू प्रेजेंट है। ये इसकी वैल्यू अर्थ के सरफेस से 60 डिग्री अबू और जियोग्राफिक नॉर्थ से 12 डिग्री वेस्ट, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है ये है। ओके, ये है इसकी डायरेक्शन, इधर की डायरेक्शन में ऐसे है। तो अब नेक्स्ट जो है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं, कोई शॉर्ट बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट आपको गिवन है, पढ़ लीजिए इसको क्या कह रहे हो आपको। कोई शॉर्ट बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपके पास है 0.48 जूल पर टेस्ला, 0.48 जूल पर टेस्ला। जूल पर टेस्ला या एम्पियर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट होती है हमारे पास। तो ये आपको गिवन है। आपने बताना है गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बतानी है और मैग्नीट्यूड भी बताना है। कहां पर बताना है वो देखिए। प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेट एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ मैग्नेट। सेंटर ऑफ मैग्नेट से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बताना है एट इट्स एक्सिस, ऑन इट्स एक्सिस एंड इट्स नॉर्मल बाइसेक्टर या इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द मैग्नेट। तो ये आपके पास मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल। इसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर यहां पर बताइए, और इसके इक्वेटोरियल लाइन पे, इक्वेटर पे, नॉर्मल बाइसेक्टर पे 10 सेंटीमीटर यहां बताना है कितना मैग्नेटिक फील्ड है। तो बता सकते हैं B इज इक्वल टू, आपके पास क्या वैल्यू आई थी μ0/4 पाई। अगर आपको इसकी ये वैल्यू नहीं की होने तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एक्सिस के लिए हमारे पास जो होता है μ0/4 पाई, एक्सिस के लिए, एक्सियल लाइन के लिए 2m/r³, यही होता है। तो B एक्सिस इज इक्वल टू 10⁻⁷ इंटू 2 इंटू 0.48 अपॉन r। r क्या 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.1 मीटर, तो 0.1 का क्यूब। सोल्व कीजिए, जो भी वैल्यू आपके पास आएगी उतने टेस्ला आपको यहाँ पर इस बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा। इक्वेटर पे कितना देखने को मिलेगा, इक्वेटर पे सेम डिस्टेंस के ऊपर आपको आधा देखने को मिलेगा। तो इक्वेटर पे जो देखने को मिलेगा सेम डिस्टेंस पे, वो एक्सिस पे जितना भी आया है उसका हाफ कर देना, उतना हमें देखने को मिलेगा। तो आपने बताना है मेरे को कितना देखने को मिलेगा। अब डायरेक्शन और बतानी है।
तो डायरेक्शन देखिए स्टूडेंट्स कैसे बताएंगे। डायरेक्शन के लिए आपको वही मान करके चलना पड़ेगा। यहाँ पर इमेजिनरी या तो नॉर्थ पोल मान लीजिए या साउथ पोल मान लीजिए, लेकिन यहाँ पर नॉर्थ माना है तो यहाँ पर भी नॉर्थ मानना है, दोनों जगह पे। ये नहीं यहाँ नॉर्थ मान लिया यहाँ साउथ मान लिया। बहुत सी बुक में अलग अलग डायरेक्शन मिलेगी, वो इसी के लिए मिलती है। या तो यहाँ पे नॉर्थ माना वो मिलेगा या साउथ माना वो मिलेगा। नॉर्थ मानोगे तो अलग मिलेगा, साउथ मानोगे तो अलग मिलेगा। देखिए कैसे, यहाँ पर मैंने माना इमेजिनरी मोनोपोल, नॉर्थ पोल मैंने यहाँ पर माना इमेजिनरी, होता नहीं है लेकिन हम जो करते आ रहे हैं, जैसा कि हमने वहां पर भी किया था एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने के लिए, सेम वैसे। तो ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो मिलेगा वो किधर की साइड मिलेगा, ऐसे इधर की साइड मिलेगा, ऐसे ही तो मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर नॉर्थ पोल मान रहा हूँ इमेजिनरी नॉर्थ पोल, जिसकी पोल स्ट्रेंथ 1 एम्पियर मीटर है, तो वो इधर की साइड जाएगा, इससे अवे जाएगा, अवे मतलब नॉर्थ टू साउथ। अगर मैं यहाँ साउथ मान लेता, तो साउथ को ये क्या करता, अट्रैक्ट करता, तो किधर की साइड हो जाता, साउथ टू नॉर्थ। तो ध्यान रखना इस चीज को। मोस्टली पब्लिकेशन की बुक में आपको नॉर्थ टू साउथ भी मिल सकता है, किसी में साउथ टू नॉर्थ भी मिल सकता है। वो डिपेंड करता है आपने यहाँ पर जो पोल जो माना है, मोनोपोल जो माना है, वो क्या माना है। अगर नॉर्थ माना है तो नॉर्थ टू साउथ, अगर साउथ माना है तो साउथ टू नॉर्थ। ओके, अब यहाँ पर भी आपने वही नॉर्थ पोल मानना है। तो नॉर्थ पोल मानोगे तो इसकी वजह से इधर की साइड, इसकी वजह से इधर की साइड, तो नेट इफेक्ट किधर की साइड, इधर की साइड। किधर की साइड है ये, नॉर्थ टू साउथ, ऐसे ही तो है, नॉर्थ टू साउथ। अगर यहाँ साउथ मानते तो साउथ टू। ओके, तो ये आपके पास ये हो जाएगा, इस टाइप से आपके पास ये वैल्यू जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, ऐसे तो आपने अपनी तरफ से मान लेना, जो भी आप मानते हो साउथ या नॉर्थ, उसके अकॉर्डिंग आपके पास वैल्यू और डायरेक्शन आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना इसको, क्वेश्चन को गलती नहीं करनी है। आपके पास कोई शॉर्ट बार मैग्नेट है। शॉर्ट बार मैग्नेट जब भी बोल दे, शॉर्ट बार मैग्नेट बोल दे, इट मींस वहां पर ए जो है वो वेरी वेरी लेस देन आर है, या आर जो है वो वेरी वेरी लेस देन ए है। जहां पर भी शॉर्ट बार मैग्नेट बोल दे वहां पर आपने डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला यूज नहीं करना है, सीधा सीधा कहने का मतलब ये है। तो कोई शॉर्ट बार मैग्नेट है, उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में उसको रख दिया है। हैज इट एक्सिस अलाइंड अलोंग द मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जो मैग्नेटिक जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ जो है उसके अलोंग जो है, उसके एक्सिस जो है वो अलाइन कर रहा है, एक्सिस अलाइन कर रहा है। ओके, नल पॉइंट्स आर फाउंड ऑन द एक्सिस ऑफ मैग्नेट एट 14 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। नल पॉइंट जो मिला है वो कहां पर मिला है, 14 सेंटीमीटर पे मिला है, एक्सिस के अलोंग, एक्सिस पे 14 इंटू 10⁻² मीटर। ओके, तो आपने बताना है, तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से उस प्लेस पे वो कितना 0.36 गोज। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड मतलब उस प्लेस पे क्या होता है, उस प्लेस पे जो आपके पास हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपके पास कितना है 0.36 गोज, क्योंकि वो उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखी हुई है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, कितना है 0.36 गोज, 0.36 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। और एंगल ऑफ डिप जो है वो 0 है, एंगल ऑफ डिप जो है वो 0, एंगल ऑफ डिप 0 मतलब डेल 0, डेल 0 मीन्स सीधा सीधा आपके पास आर जो होगा वो कितना होगा, आर इज इक्वल टू एच बाई कोस ऑफ डेल। तो एच बाई कोस डेल, डेल 0, कोस 0 1। तो जो वहां पर जो मैं अभी बता रहा था वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही है, तो सीधा सीधा नेट फील्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के इक्वली मिलेगा। यहाँ से हमारे पास आ भी गया, उसने दे भी दिया, डेल 0 है, तो वहां पर रिजल्टेंट जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के इक्वली है, क्योंकि डेल यहाँ पर 0 है। आगे क्या कह रहा है, what is the total magnetic field on the normal bisector of the magnet। नॉर्मल बाइसेक्टर ऑफ द मैग्नेट पे आपने टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है, कितनी होगी। ब्रैकेट में गिवन भी है, सॉरी, नॉर्मल बाइस एट द सेम डिस्टेंस एज द नल पॉइंट। नल पॉइंट की डिस्टेंस पे आपको उतनी, जितनी डिस्टेंस पे एक्सिस पे मिला था उतनी डिस्टेंस पे इक्वेटर के ऊपर आपने नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है, कितनी होगी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट के सेंटर से। At null point, field due to magnet is equal and opposite to horizontal component of earth magnetic field। null point पे horizontal component of magnet earth magnet और बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड दोनों इक्वल एंड अपोजिट होती है, हमें भी पता है। अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए, उसने कहा क्या है। आपने सबसे पहले रखा हुआ था मैग्नेट को हॉरिजॉन्टल प्लेन में, मान लीजिए ऐसे रखा हुआ था,
ठीक है, वो रखी हुई थी, कैसे रखी हुई थी, वो आपके पास जो मैग्नेटिक एक्सिस जो है, वो मैग्नेटिक एक्सिस जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में था, जैसे उसका एक्सिस है इस टाइप से, तो वो कुछ इस टाइप से था कि आपको जो नल पॉइंट जो मिला है वो उसके एक्सिस पे मिला है। फर्स्ट लाइन में क्या कहा, नल पॉइंट जो मिला वो एक्सिस पे मिला है। तो एक्सिस पे कैसे मिलेगा, जैसे ये जियोग्राफिक नॉर्थ है, ये जियोग्राफिक साउथ है, तो एक्सिस पे कब मिलता है, एक्सिस पे कब मिलता है, जिस टाइम पे मैग्नेट का साउथ पोल जियोग्राफिक नॉर्थ की साइड होता है और मैग्नेट का नॉर्थ पोल जियोग्राफिक साउथ की साइड होता है, उस टाइम पे हमें एक्सिस के ऊपर एक्सियल लाइन पे नल पॉइंट मिलता है। जिस टाइम पे मैग्नेट का नॉर्थ पोल जियोग्राफिक नॉर्थ की साइड होता है, मैग्नेट का साउथ पोल जियोग्राफिक साउथ की साइड होता है, उस टाइम पे हमें इक्वेटर पे देखने को मिलता है। ओके, तो अब यहां पर देखिए, ध्यान से देखिए इस चीज को फिर से, ये आपके पास जियोग्राफिक साउथ, ये जियोग्राफिक नॉर्थ। ओके, तो आपको इसके एक्सिस पे यहां से कितने डिस्टेंस पे, या तो इधर ले लीजिए या इधर भी ले लीजिए, जिस भी डायरेक्शन में लेना चाहो, 14 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे नल पॉइंट मिला है। और इस पॉइंट पे जो आपके पास जो वैल्यू जो है कितनी है, ये वैल्यू हमारे पास है, एच की जो वैल्यू है वो इतनी है हमारे पास। ओके, अब उसने क्या कहा है कि इसके सेंटर से इतनी डिस्टेंस पे 14 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बाइसेक्टर के ऊपर, या तो इधर की साइड बता दीजिए या इधर की साइड बता दीजिए, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना है ये आपने बताना है। नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना ये आपने बताना है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट के लिए नहीं बताना, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट के लिए नहीं बताना, नेट मैग्नेटिक फील्ड बताना है, जो भी है जितना भी है सबके लिए बताना है। ऐसा मत कर देना कभी सीधा सीधा कर दो कि यहां पर जितना मैग्नेटिक फील्ड है इस बार मैग्नेट के लिए जितना भी है वो एच के इक्वल होगा, और यहां पर कितना होगा, सीधा सीधा वो इस इक्वेटोरियल लाइन पे h/2 हो जाएगा। ये तो सिर्फ मैग्नेट के लिए आया, ये तो सिर्फ मैग्नेट के लिए आया h/2, तो यहां पर अर्थ का भी तो है मैग्नेटिक फील्ड, वो भी आपने लेके चलना है। नेट मैग्नेटिक फील्ड बताना है, नॉट ओनली फॉर मैग्नेट एंड नॉट ओनली फॉर अर्थ, नेट दोनों की वजह से, मैग्नेट की वजह से भी और अर्थ की वजह से कितना इस पॉइंट पे है वो आपने मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो देखिए कैसे बताएंगे, जैसे आपको नल पॉइंट यहां मिला, कैसे मिलता है नल पॉइंट, जैसे यहां से जियोग्राफिक साउथ से जियोग्राफिक नॉर्थ की साइड, जियोग्राफिक साउथ से जियोग्राफिक नॉर्थ की साइड, यही डायरेक्शन होती है, जियोग्राफिक साउथ से जियोग्राफिक नॉर्थ की साइड, जियोग्राफिक साउथ से जियोग्राफिक नॉर्थ की साइड। ओके, तो यहां पर भी आपके पास कैसे होती है, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, या नॉर्थ टू साउथ। तो यहां पर आपको नल पॉइंट मिल गया, नल पॉइंट मिल गया इतने डिस्टेंस पे, इसके सेंटर से 14 सेंटीमीटर। तो नल पॉइंट पे क्या होगा, इस अर्थ की वजह, सॉरी इस मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है एट एक्सिस और अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों इक्वल, मतलब यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इतना ही है। ओके, अब यहां पर इतनी डिस्टेंस पे अब क्या हुआ, आपको नल यहां पर बताना है आपने, इसके यहां पर 14 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना है। तो देखिए नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहां पर इस मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, मैग्नेट की वजह से सीधा सीधा मैग्नेटिक फील्ड लिख दूं एट इक्वेटर, मैग्नेट की वजह से कितना होगा h/2, एक्सिस पे सेम डिस्टेंस पे जितना मैग्नेटिक फील्ड है उससे आधा मिलेगा। लेकिन ये है सिर्फ मैग्नेट के लिए, मैग्नेट के लिए यहां पर जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू मैग्नेट वो है h/2। ओके, अर्थ का भी तो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो भी तो यहाँ पर प्रेजेंट है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो भी तो यहाँ पर है। जरा ध्यान से देखिए, यहां से जो आपके पास जो यहाँ पर मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड h/2 और यहां पर ये वाला, ये भी इसी डायरेक्शन में, जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी इसी डायरेक्शन में, और जो आपके पास मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इसी डायरेक्शन में सेम। देखिए जरा ध्यान से, ये भी नॉर्थ टू साउथ, ध्यान से देख लीजिए, ये भी नॉर्थ टू साउथ इसी डायरेक्शन में, ये जो आपको मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिल रहा है इस मैग्नेट से यहाँ पर, और अर्थ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इसी डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कितना है h, और मैग्नेट का कितना है h/2, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, थीटा कितना 0, cos 0 कितना 1, तो नेट इफेक्ट, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा इस पॉइंट पे, B = H + h/2, यही होगा। या फिर वैसे करना चाहो h² + h² / 4 + 2h1h2 cos of θ अंडर द रूट θ 0, आपके पास यही वैल्यू आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा 3 टाइम ऑफ h/2। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, उसने फिर से बता रहा हूं नेट फील्ड की वैल्यू पूछी है दोनों की वजह से, अर्थ की वजह से भी और मैग्नेट की वजह से, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट के लिए नहीं पूछा। मैग्नेट के लिए पूछता तो सीधा सीधा h/2 हो जाता, लेकिन अब उसने नेट दोनों के लिए पूछा है, तो दोनों के लिए यहाँ पर अर्थ भी है, अर्थ का भी तो मैग्नेटिक फील्ड है, वो जा रहा है देखो साउथ टू नॉर्थ, और इसका भी है नॉर्थ टू साउथ, दोनों सेम डायरेक्शन में।
अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता, अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता तो उस केस में क्या हो जाता, cos 180, cos 180 -1, तो जितना भी आता हमारे पास दोनों इक्वलेंट अपोजिट, जो यहां पर हो रहा है इक्वलेंट अपोजिट। ओके, तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए। मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा 3 टाइम ऑफ h कितना है 0.36 गोज, टेस्ला में रखना चाहो टेस्ला में रख लीजिए, डिवाइडेड बाई 2, तो ये जितना भी हमारे पास आएगा 0.18 0.54 गोज या 0.54 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, इतना नेट इफेक्ट यहाँ पर प्रेजेंट मैग्नेट एज वेल एज अर्थ की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, इफ द बार मैग्नेट इन दिस एक्सरसाइज, जो अभी अभी आपने की है उसको 180 डिग्री से रोटेट कर दिया जाए, टर्न कर दिया जाए, वेयर विल द न्यू नल पॉइंट बी लोकेटेड, तो उस केस में नया नल पॉइंट कहां मिलेगा ये आपने बताना है। तो देखिए, जब पहले ये ऐसे रखी हुई थी तो नल पॉइंट यहां से इसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे मिला। अब कह रहा है कि इसको रिवर्स कर दीजिए 180 से, तो 180 से रिवर्स करोगे तो नॉर्थ पोल इधर चला जाएगा, साउथ पोल इधर चला जाएगा। अब इस केस में जो नल पॉइंट मिलेगा वो कहां मिलेगा, इक्वेटर पे मिलेगा, इक्वेटर पे मिलेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये यहाँ से 14 सेंटीमीटर पे मिला है तो यहाँ पर भी 14 सेंटीमीटर पे मिलेगा, ये जरूरी नहीं है, कहीं भी मिल सकता है। जहां पर इन दोनों का नेट इफेक्ट मैग्नेट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ इक्वल मिलेगा, जहां पर भी 10 सेंटीमीटर पे मिल सकता है, 15 पे मिल सकता है, कहीं पे मिल सकता है। तो वो हमें निकालना है कि ये यहां पर आपको कितनी डिस्टेंस पे ये आपको मिलेगा। R2 नाम दे दो इसको, ये आपके पास R1 था। तो देखिए, ध्यान से देखिए इस चीज को, जिस टाइम पे उसका साउथ जियोग्राफिक नॉर्थ की साइड था, नॉर्थ जियोग्राफिक साउथ की साइड था, उस टाइम पे आपको नल पॉइंट मिला इतनी डिस्टेंस पे। ओके, तो उस केस में आपके पास जो h जो था वो इतना था, आपको जो नल पॉइंट जो मिलेगा वो कहां पर मिलेगा, एक्सिस पे मिलेगा। तो कितना मिलेगा आपको एक्सिस पे जो मिलेगा, अगर मैं उसकी वैल्यू लिखना चाहूं b की, कितने मिलेगा एक्सिस के ऊपर, μ0/4 पाई 2m/r1 क्यूब लिख सकता हूं, शॉर्ट बार में बोल सकता है, बोल रखा है उसने, दैट इज इक्वल टू h। अब रिवर्स करने के बाद आपको मिलेगा इक्वेटर पे मिलेगा जितना भी ये एक्सिस, इक्वेटर के लिए कितना मिलेगा, μ0/4 पाई 2 टाइम ऑफ m अपॉन कितनी डिस्टेंस पे, R2 मान रखिए, R2 क्यूब। लेकिन इस पे जो होगा अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इस बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड दोनों इक्वल मिलेंगे, बोथ आर इक्वल, h लिख सकता हूं ये चीज मैं। तो दोनों इक्वल है, दोनों इक्वेशन इक्वल है, तो इनको इक्वल लिख सकता हूं। तो क्या लिख सकता हूं, μ0/4 पाई 2m/r क्यूब R1 क्यूब इज इक्वल टू μ0/4 पाई 2m/r2 क्यूब। μ0/4 पाई से μ0/4 पाई कैंसिल, 2m से 2m कैंसिल, तो R2 क्यूब वेरी सॉरी, इक्वेटर पे कितना मिलेगा, μ0/4 पाई m/r2 क्यूब, μ0/4 पाई m/r क्यूब, इतना ही तो मिलेगा इस इक्वेटर पे, इतने डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा μ0/4 पाई m/r2 क्यूब, यहाँ पर एक्सिस पे μ0/4 पाई 2m/r1 क्यूब। तो ये आपके पास आएगा μ0/4 पाई, R1 के साथ था 2, ओके, इसके साथ ओनली m, तो 2 यहाँ से कैंसिल नहीं होगा, तो आपके पास बच जाएगा 2/r1 क्यूब इज इक्वल टू 1/r2 क्यूब, या R2 क्यूब इज इक्वल टू R1 क्यूब अपॉन 2। तो R1 क्यूब की वैल्यू रखिए, ये वाली वैल्यू मीटर के अंदर रखना है, मीटर में, सेंटीमीटर रखना है सेंटीमीटर में, सोल्व कीजिए, क्यूब कीजिए, उसका डिवाइड कीजिए 2 से, उसका 1/3 कीजिए, जो भी आपके पास वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R1/2, R1 क्यूब बाई 2 और इसकी पावर 1/3, दैट इज इक्वल टू R1/3 1/3 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 1/3। तो R2 की जो वैल्यू आएगी R1/2 रेज़ टू द पावर 1/3, तो ये जितना भी आएगा अप्रोक्सीमेटली 11 सेंटीमीटर। तो यहां से इसके सेंटर से अप्रोक्सीमेटली 11 सेंटीमीटर के ऊपर आपको नल पॉइंट मिलेगा। फिर से कह रहा हूं, गलती मत करना, ये मत सोचना जितनी डिस्टेंस पे हमें एक्सिस पे मिला है उतनी डिस्टेंस पे हमें इक्वेटर पे मिल जाएगा ना, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती। न्यूट्रल पॉइंट की, न्यूट्रल पॉइंट की क्या कंडीशन होती है, उस पॉइंट पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इक्वल होते हैं, बस ये कंडीशन होती है। ये नहीं है कि इक्वल डिस्टेंस पे मिलेगा। हाँ, इक्वल डिस्टेंस पे क्या मिलेगा, इक्वल डिस्टेंस पे इक्वेटर और एक्सिस के ऊपर, इक्वेटर पे इससे हाफ मिलेगा। ठीक है, एक बार फिर से
इसको देख लेना क्वेश्चन को, वीडियो को फिर से स्टार्ट करके, तो अब फिर से समझ में आ जाएगा अगर कोई दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है ये। कोई शॉर्ट बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, जिसकी वैल्यू कितनी है 5.25 इंटू 10⁻⁻² जूल पर टेस्ला, इज प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू अर्थ फील्ड डायरेक्शन। उसको कैसे रखा गया है, इसका जो एक्सिस जो है वो अर्थ की फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास अर्थ की फील्ड की डायरेक्शन है इधर के साइड, और उसका मैग्नेट का जो एक्सिस जो है, जैसे ये आपके पास मैग्नेट, ओके, ये मैग्नेट का एक्सिस हो गया। तो मैग्नेट और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक एक्सिस और अर्थ फील्ड परपेंडिकुलर, इस टाइप से वो रखी हुई है। एट व्हाट डिस्टेंस, किस डिस्टेंस पे आपने बताना है फ्रॉम द सेंटर ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट के सेंटर से, द रिजल्टेंट फील्ड इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री विद अर्थ फील्ड। जो रिजल्टेंट जो फील्ड देखने को मिलेगा आपको अर्थ के फील्ड की वजह से और मैग्नेट के फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से, कितनी डिस्टेंस पे आपको बताना है, वो कितनी डिस्टेंस पे 45 डिग्री के एंगल पे मिलेगा अर्थ के फील्ड के साथ। रिजल्टेंट जो है वो नॉर्मल बाइसेक्टर पे भी बताना है और एक्सिस पे बताना है, दोनों जगह बताना है। आगे जो क्या गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ फील्ड गिवन है, वहां पर कितना है 0.42 गोज। मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ फील्ड कितना है वहां पर 0.42 गोज, ये वाला मैग्नीट्यूड जो अर्थ फील्ड का वो कितना है 0.42 गोज, यानी 0.42 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। ओके, इग्नोर कर दीजिए लेंथ को, मैग्नेट की लेंथ को इन कंपैरिजन ऑफ डिस्टेंस इन्वॉल्व्ड। तो इग्नोर करने का मतलब आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये मान लीजिए हम इक्वेटर के ऊपर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, इक्वेटर पे किस डिस्टेंस के ऊपर, यहाँ के इससे सेंटर से मान लीजिए कोई डिस्टेंस है जहां पर रिजल्टेंट फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का 45 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ये डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ये आपके पास अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, यहाँ पर मान लीजिए ये इसका आपके पास जो है वो साउथ पोल है और ये इसका नॉर्थ पोल है। तो यहाँ पर हम इमेजिनरी पोल मान ले नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल हमने मान लिया, इमेजिनरी नॉर्थ पोल माना। तो इसकी वजह से देखेंगे तो आपको जो मैग्नेटिक फील्ड जो देखने को मिलेगा वो इधर की साइड देखने को मिलेगा, इसकी वजह से देखेंगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड जो देखने को मिलेगा वो इधर की साइड देखने को मिलेगा, ऐसे देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पर जो नेट रिजल्टेंट जो देखने को मिलेगा इस मैग्नेट की वजह से वो कहाँ देखने को मिलेगा, यहां पर देखने को मिलेगा, इस मैग्नेट का नेट रिजल्टेंट। तो इसको हटा दूं, ये आपके पास आ गया मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में एट इक्वेटर, ऐसे ही तो देखने को मिलता है, या तो इधर की डायरेक्शन में देखने को मिलेगा, इधर की डायरेक्शन में देखने को मिलेगा, वो डिपेंड करता है आपने पोल कैसा चूज किया है। तो मैंने जो पोल चूज किया था उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड इधर आ गया। तो अब आप ये इसको हटा दूं, यहां पर इस पॉइंट पे, यहां पर एट डिस्टेंस r, यहां पर अब इन दोनों फील्ड, अर्थ का फील्ड, अब देखिए यहाँ पर थोड़े से कंसेप्चुअल टाइप के जो है सिचुएशन शुरू हो गई, ध्यान से समझना इन चीजों को। अर्थ का फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड का दोनों का जो रिजल्टेंट जो होगा, ये रिजल्टेंट, ये वाला रिजल्टेंट मान लीजिए कि यहाँ कहीं आ गया, इस रिजल्टेंट और अर्थ के फील्ड के बीच में एंगल जो है वो 45 डिग्री का होना चाहिए, एंगल जो है वो 45 डिग्री का होना चाहिए। तो कितनी डिस्टेंस पे मिलेगा ये आपने बताना है। इस रिजल्टेंट, किसका रिजल्टेंट, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट, ये वाला यहाँ कहीं आएगा। तो इसके बीच में अर्थ के फील्ड और इस रिजल्टेंट के बीच में एंगल 45 डिग्री, इसके सेंटर से कितनी डिस्टेंस से मिलेगा ये आपने बताना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये आपके पास जो मैग्नेट डाइपोल है, बार मैग्नेट है, उसकी वजह से इस पॉइंट r डिस्टेंस के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड जो देखने को मिलेगा BE कितना देखने को मिलेगा, BM μ0/4 m/r³, इतना ही देखने को मिलेगा m/r³। अब यहां पर ये 45 डिग्री एंगल जरा ध्यान से देखिए, ये 45 डिग्री एंगल आपको रिजल्टेंट के साथ 45 डिग्री एंगल तभी देखने को मिल सकता है जब BE और BM दोनों इक्वल हो, मतलब इस डिस्टेंस r के ऊपर ये दोनों फील्ड
फील्ड ड्यू टू मैग्नेट एंड फील्ड ड्यू टू अर्थ दोनों इक्वल जब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जितना इस डायरेक्शन में जितना उतना इसी डायरेक्शन में, तब जाकर के आपको जो रिजल्टेंट जो देखने को मिलेगा वो आपको इसके 45 डिग्री एंगल के साथ मिलेगा। वेक्टर में हम +1 के अंदर अच्छे से कर चुके हैं। जैसे एक F1 इधर है, ये भी आपके पास 4 न्यूटन है, F2 इधर है, ये भी आपके पास 4 न्यूटन है। तो रिजल्टेंट जो देखने को मिलेगा वो कहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके, तो रिजल्टेंट जो आपको देखने को मिलेगा वो 45 डिग्री के ऊपर देखने को मिलेगा। तो ये रिजल्टेंट आपको 45 डिग्री एंगल पे तभी देखने को मिल सकता है जब इस पॉइंट पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड दोनों इक्वल हो, उसी जगह पे देखने को मिल सकता है। तो अब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है इस जगह पे, टेस्ला के अंदर कन्वर्ट कर लेना इसको। ओके, और मैग्नेट का इतना है, यार की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू पुट कीजिए, सोल्व कीजिए। तो μ0/4π m/r³ इज इक्वल टू, इसके इक्वल होना चाहिए, तो ये कितना है 0.42 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला। इसमें गोल में मत रख देना, क्योंकि आर जो आएगा वो आपको मीटर में निकालना है। इसमें गोल में रखोगे तो किसी और सिस्टम में चला जाएगा। वो ये था, इसमें सिर्फ और सिर्फ दोनों मैग्नेटिक फील्ड ही थे, ये रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। इसमें आप गोज में भी रख सकते हो, तो गोज में आंसर आ जाएगा। इसमें एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करके ही वैल्यू रखनी है आपने। तो सोल्व कीजिए, आपके पास जो वैल्यू आएगी r³ इज इक्वल टू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 0.42 × 10⁻⁴ इंटू m कितना है 5.25 × 10⁻²। तो इसको सोल्व करने के बाद आपके पास जो भी वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेट आपके पास जो आएगा ये 5 सेंटीमीटर के आसपास आपकी ये वैल्यू आ जाती है। तो यहां से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस के ऊपर, इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस के ऊपर, यहाँ पर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड और इन दोनों के रिजल्टेंट के बीच में, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के रिजल्टेंट के बीच में एंगल जो मिलेगा, यहाँ पर आपको 45 डिग्री एंगल मिलेगा। या हम सीधा सीधा कहें इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड दोनों इक्वल मिलेंगे। तो रिजल्टेंट जो मिलेगा वो इधर की डायरेक्शन में मिलेगा। कितना मिलेगा वो आप बता सकते हो। रिजल्टेंट जो मिलेगा BE² + BM² + 2 टाइम ऑफ BE/BM cos ऑफ 45, इस सारे का अंडर द रूट जो भी आएगा वो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, जितना भी आएगा रिजल्टेंट उसी केस में आपको देखने को मिलेगा। ओके, अब ये तो हो गया इक्वेटर के लिए। अब एक्सिस के लिए बताइए, एक्सिस के लिए बता दीजिए भाई। कंडीशन वही रखनी है, अर्थ का फील्ड जो है वो इसके एक्सिस के साथ, मैग्नेटिक एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, मैग्नेटिक एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर ही होना चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे। ये आपके पास वही मैग्नेट, तो ये मैग्नेट, ये इसका मैग्नेटिक एक्सिस, ये हो गया इसका मैग्नेटिक एक्सिस। इसके सेंटर से यहां कहीं मान लीजिए वो पॉइंट है आपके पास r डिस्टेंस जो आपने फाइंड आउट करनी है। और जो अर्थ का जो फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, उसके साथ इस मैग्नेटिक एक्सिस का 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो अब बताइए यहां पर इन दोनों का रिजल्टेंट, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड का जो रिजल्टेंट जो होगा उसके साथ, रिजल्टेंट और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल जो है 45 डिग्री, वो कितनी डिस्टेंस पे या कितनी वैल्यू पे आपको देखने को मिलेगा ये आपने बताना है। तो देखिए डिस्टेंस बिल्कुल सिंपल है, फिर से वही केस हो गया। आप यहाँ पर फिर से वही इमेजिनरी मान करके चलोगे। जैसे यहाँ पर मैंने मान लिया इस पॉइंट के ऊपर इमेजिनरी नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल है तो मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की साइड, अगर साउथ मानता तो इधर की साइड हो जाता, एक ही बात है, कोई भी मान लीजिए आपकी मर्जी है। तो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इधर, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इधर, दोनों का जो रिजल्टेंट जो आएगा, दोनों का जो रिजल्टेंट जो आएगा वो किधर आएगा, इधर आएगा। दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो इधर आएगा। अब ये कह रहा है कि आपके पास कैसे आएगा ये तो पता चल गया होगा। अब ये आपसे ये कह रहा है कि यहाँ पर ये रिजल्टेंट और इस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 45 डिग्री का एंगल कितनी डिस्टेंस में मिलेगा ये आपने बताना है। तो इसमें भी वही सेम चीज है। यहाँ पर ये 45 डिग्री का एंगल यहाँ पर तभी बन सकता है जब यहाँ पर मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दोनों इक्वल हो। उसी केस में यहाँ पर आपको रिजल्टेंट के साथ, इन दोनों रिजल्टेंट के साथ और मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल 45 का मिल सकता है। तो सेम वही चीज B = BM। इस लोकेशन पे भी जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है आपके पास वही है, कितनी गिवन थी 0.42 गोज, 0.42 गोज, तो 0.42 × 10⁻⁴ टेस्ला। तो यहाँ पर मैग्नेट की वजह से कितना देखने को मिलेगा μ0/4π 2 टाइम ऑफ m/r³।
इसको मैं सीधा सीधा लिख दूं बीई के इक्वल, तो एम मेरे पास कितना था, एम इज इक्वल टू 5.25 इंटू 5.25 इंटू 10⁻⁻² जूल पर टेस्ला। ये बात मेरे पास था मेडी डायपोल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास, μ0/4 10⁻⁷ इंटू 2 इंटू 5.25 इंटू 10⁻², सारा ऐसा सिस्टम में, ठीक है। आर निकालना है, आर क्यूब इज इक्वल टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.42 वोल्ट, 0.42 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। सोल्व कीजिए, आपके पास जो भी वैल्यू आएगी क्यूब रूट वगैरह लेकर के अप्रोक्सीमेटली 6 सेंटीमीटर आपके पास ही आ जाएगी। तो यहां से इसके सेंटर से 6 सेंटीमीटर के आसपास, या तो आप ये कह लीजिए कि मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दोनों इक्वल है, या ये कह लीजिए इन दोनों का जो रिजल्टेंट जो आएगा मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल जो मिलेगा 45 डिग्री का, इतनी डिस्टेंस पे आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये थी हमारे पास इसकी एनसीईआरटी प्रॉब्लम इस चैप्टर की। तो ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है यहाँ पर हमारी। नेक्स्ट वीडियो में हम डाया, पैरा और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में स्टडी करेंगे, उनके प्रॉपर्टीज के बारे में।